परेशान हो गई हूँ यार। पेट पेट में दर्द हो रहा है मेरे। क्या करूँ यार। शिजा ने फोन काटा ही नहीं था और आरती ने भी फोन नहीं काटा था। वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। तभी चिति एकदम से बोली, यार कहीं तुझे आरती सर तो याद नहीं कर रहे ना? आरती का नाम सुनकर शिजा एकदम से चौंक गई और आरती भी अपना नाम सुनकर चौंक गया। अचानक ही शिजा की हिचकी भी बंद हो गई। चिति ने हैरानी से बोला, देख तुझे आरती सर ही याद कर रहे हैं। शिजा उससे बोली, अरे वो तोपूमल मुझे क्यों याद कर रहे होंगे? तेरी बकबक सुनने की आदत जो हो गई है ना उन्हें, अब वहाँ तो कोई होगा नहीं, इसीलिए याद कर रहे होंगे। शिजा उससे बोली, मैं कहाँ बकबक करती हूँ, वही तो बोलते थे इतना, मेरे कानों में दर्द होने लगता था। चिति उससे बोली, चल अब तेरी हिचकी बंद हो गई ना, अब जा सो जा, चमगादड़ की तरह रात को भटक मत, प्लीज जा सो जा। शिजा मुंह बनाते हुए वापस अपने कमरे में आ गई और अपना फोन साइड में रखकर बड़बड़ाने लगी। इतनी देर बाद जाकर हिचकी रुकी। पेट दर्द और हो गया मेरा। क्या सच में आरती सर याद कर रहे होंगे मुझे? ना, वो मुझे क्यों याद करेंगे? उन्होंने तो जाने के बाद एक भी बार फोन नहीं किया, तो भला वो क्यों याद करेंगे मुझे? अरे ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। वो तो मेरा ध्यान भटक गया ना, इसलिए हिचकी रुक गई। थोड़ी देर ऐसे ही बड़बड़ाने के बाद शिजा सो गई और आरती को शिजा की आवाज सुनने के बाद बहुत सुकून मिला और उसकी बातों को याद करके मुस्कुराने लगा। फिर अपने आप से बोला, आज तो नए नाम, वैम्पायर और चमगादड़। चमगादड़, एव, और कोई नाम नहीं मिलता इसे रखने को। थोड़ी देर बाद वो भी रेस्ट करने लगा। अगले दिन शिजा और चिति ऑफिस पहुंची और अपने अपने काम में लग गई। चिति ने रिजुल को शिजा की हिचकी वाली बात बता दी और रिजुल हंसने लगा और बोला, ये सब फालतू की बातें हैं, तुमने उसका ध्यान डाइवर्ट किया और उसकी हिचकी रुक गई, दैट्स इट। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। शिजा को ऑफिस में आरती की कमी तो खल रही थी, पर वो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी। वॉशिंगटन डीसी। रात के समय आरती सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बार बार शिजा की ही याद आने लगी। वो उठकर बैठ गया और उसने अपना फोन उठाया और समय देखा तो 2 बज रहे थे। उसने हिसाब लगाया कि इस समय इंडिया में दिन के 12:30 बज रहे होंगे और सभी ऑफिस में होंगे। उसने कुछ सोचा और रिजुल को वीडियो कॉल लगा दी। इधर इंडिया में शिजा को फिर से हिचकी शुरू हो गई और वो परेशान होकर अपने केबिन में चक्कर काटने लगी। चिति उसके पास आई किसी काम से और जब उसने शिजा को ऐसे परेशान देखा तो रिजुल को बुला लाई। रिजुल ने भी जब उसे ऐसे परेशान होते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गया। तभी रिजुल के फोन पर आरती की वीडियो कॉल आ रही थी। रिजुल ने एक नजर शिजा को देखा और कॉल पिक की। वहां से आरती की आवाज आई। उसने पूछा, और क्या हो रहा था भाई? रिजुल ने बोला, कुछ नहीं यार, शिजा को हिचकी परेशान कर रही है, घंटा हो गया, उसकी हालत एकदम खराब हो गई है यार। आरती तो शिजा को देखना चाहता था, पर वो बोले कैसे? तभी रिजुल बोला, यार तू अभी तक सोया नहीं, 2 बज रहे हैं और तू उल्लुओं की तरह जग रहा है। आरती उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गया और वो बोला, क्या यार, तुझसे बात करनी थी तो सोचा इस टाइम कॉल कर लेता हूँ तो सबसे बात हो जाएगी। रिजुल कुछ बोलता तभी चिति बोल पड़ी, यार पता नहीं कौन इसे इतना याद कर रहा है जो इसकी हिचकी बंद नहीं हो रही। रिजुल फटाक से बोला, मुझे तो लग रहा है कि आनव याद कर रहा होगा। आनव का नाम सुनकर आरती को बुरा लग गया। रिजुल ने उसका चेहरा देखा और अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। तभी आरती बोला, बात करा मेरी शिजा से? रिजुल मना करते हुए बोला, ना रहने दे यार, वो बात नहीं कर पाएगी, उसका बुरा हाल हो रहा है। आरती उससे चिढ़ते हुए बोला, तू बात करवा रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, और तू सो जा, मैं जरा उसे देख लूं। रिजुल ने कहा और बिना सुने कॉल काट दिया। आरती ने एक नजर गुस्से में फोन को घूरा और फिर दोबारा कॉल किया, पर रिजुल ने कॉल पिक नहीं किया। उसने 3-4 बार कॉल मिलाई पर रिजुल ने हर बार कॉल काट दिया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा याद आ रही है तो बहाने लगा रहा है, अब तड़प वहां, नहीं करवाने वाला मैं भी बात। शिजा के पास आकर बोला, यार आरती का कॉल आया था। आरती सर? शिजा ने हिचकी लेते हुए कहा और आरती का नाम लेने के बाद उसकी हिचकी बंद हो गई। रिजुल और चिति मुस्कुरा दिए। आरती गुस्से में बड़बड़ाने लगा, यहाँ याद मैं कर रहा हूँ और क्रेडिट उस दानव को दिया जा रहा है। फिर थोड़ा सा सोचकर बोला, कहीं रिजुल का कहना सही तो नहीं है? उसके बिना मेरा मन भी नहीं लग रहा है, हर जगह बस वो नजर आ रही है। जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। उसकी आवाज सुनने को मन बेचैन रहता है और जब तक सुन नहीं लेता हूँ ना तब तक मन को शांति नहीं मिलती। मन करता है कि हमेशा उसे सुनता रहूं। फिर थोड़ा सा रुक कर बोला, इसका मतलब आई एम इन लव, इट मीन्स आई लव शिजा। वो एकदम से खुश हो गया। ओह गॉड, आई लव हर, और मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? लेकिन अब मैं क्या करूं यार, अब मैं इंडिया वापस कैसे जाऊं? कुछ सोच आरती, कुछ सोच। अगर अभी तो वापस गया ना तो रिजुल तेरा बहुत मजाक बनाएगा, तेरा ईगो हर्ट होगा। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो वापस से शिजा के ख्यालों में मतलब सो गया। आरती को अपने प्यार का एहसास हो चुका था। अब वो वापस इंडिया जाने की तरकीब सोच रहा था।
पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि वो इंडिया भी चला जाए और रिजुल को उसकी टांग खींचने का मौका भी ना मिले। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब बिना किसी रीजन के जाता तो उसका ईगो हर्ट होता। ऑफिस में भी अब आर्द्री गुस्सा नहीं करता था और मुस्कुराते हुए ही जवाब देता था। पूरा स्टाफ उसके बदले नीचे से हैरान था और खुश भी। इंडिया से आए हुए उसे अभी 4 दिन ही हुए थे, पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने साल हो गए हों। दूसरी तरफ शिजा को रोज हिचकी परेशान करती और काफी देर बाद जाकर रुकती और रोज आधी रात को न्यू नंबर से कॉल आता। कभी तो वो नहीं उठाती और कभी कभी नींद में उठाकर हेलो हेलो वापस बोलकर सो जाती और आर्द्री उसकी आवाज सुनकर ही खुश हो जाता। और अगले दिन तक शिजा को फोन कॉल का कुछ भी याद ना रहता। ऑफिस में आनव के प्रोजेक्ट की तैयारी पूरी होने वाली थी। अब बस शूट करना बाकी था ताकि लोगों तक इनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पहुंच सके। इनकी हर कंपनी में अलग अलग प्रोडक्शन होता था। इस कंपनी में हर फ्लोर पर अलग अलग ही काम होता था। आनव की कंपनी के साथ मिलकर ये हेल्थ ड्रिंक बना रहे थे जिसके प्रचार के लिए इन्हें शूट करवाना था। एक दिन रिजुल अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। अचानक से उसका फोन बजा। उसने देखा आर्द्री का फोन था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और बोला, हेलो, क्या हाल है यार? उधर से आर्द्री ने बोला, मेरे तो हाल ठीक हैं, तू सुना? और तेरी चिति के क्या हाल है? रिजुल अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, यार मेरा और मेरी चिति का हाल तो एकदम ठीक है, बस थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं। आर्द्री शिजा का हाल जानना चाहता था। उसने कुछ सोचा और रिजुल से पूछा, और वो तेरी टेप रिकॉर्डर के क्या हाल है? बोलना काम किया कि नहीं अभी भी वैसी ही है? होए, वो मेरी नहीं है, मेरी तो चिति है, समझा? रिजुल ने उससे कहा तो आर्द्री हंस दिया और बोला, अच्छा बाबा, तेरी नहीं, अब बता क्या हाल है उसके? रिजुल मन ही मन हंस दिया। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। रिजुल ने बात करते करते कम इन कहा। उसके बोलते ही आनव अंदर आया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। रिजुल ने उसे बैठने को कहा और आनव बैठ गया। रिजुल ने एक नजर फोन को देखा और एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने आर्द्री का फोन कट नहीं किया और आनव से बोला, और बताओ कैसे आना हुआ? आनव मुस्कुराते हुए बोला, बस मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। रिजुल मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे या फिर किसी और से? आर्द्री फोन रखने लगा था पर रिजुल की बात सुनकर वो रुक गया और चुपचाप सुनने लगा। रिजुल की बात सुनकर आनव मुस्कुरा दिया। तभी रिजुल बोला, रुको, मैं शिजा को बुलाता हूँ, आखिर तुम मिलने भी तो उसी से आए हो ना। रिजुल ने शिजा को बुलवाया। रिजुल ने जानबूझकर शिजा का नाम लिया ताकि आर्द्री को जलन महसूस करवा सके। वहीं आर्द्री को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी शिजा उसके केबिन में आई और उसे देखकर आनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। शिजा ने उसे देखकर हेलो बोला तो आनव ने भी उसे हेलो बोला। क्या बात है शिजा, टुडे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। शिजा ने एक नजर उसे घूर कर देखा और बोली, डोंट बी स्मार्ट, ये फ्लर्ट ना किसी और के साथ करना, समझे? मिस्टर दानव। हे, इट्स आनव। आनव ने कहा तो शिजा बोली, सो व्हाट, मैं तो आपको दानव ही बोलूंगी। आनव हंसते हुए बोला, चलिए जैसी आपकी मर्जी, आप प्यार से मुझे जो भी बुलाएंगी मुझे अच्छा लगेगा। अब चाहे आप दानव बुलाइए या फिर राक्षस। बदले में शिजा हंसती और बोली, नहीं नहीं, दानव ही सही है। फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, अच्छा वो साइट का डिसाइड किया है कि कहाँ पर शूट करना है? आनव थोड़ा सा सीरियस होकर बोला, लोनावला में, वहाँ की लोकेशन भी अच्छी है और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब आप दोनों आगे का डिसाइड करिए, तब तक मैं आगे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, शिजा ने कहा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और आनव उसे जाते हुए देखता रह गया। रिजुल उसे देखकर बोला, चली गई वो, अब दरवाजे को क्यों घूर रहे हो? उसकी बात सुनकर आनव हंस दिया और रिजुल से बोला, यार रिजुल, क्या करूं, जब से इसे देखा है मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। जितना इसे जानने का मौका मिल रहा है ना, उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। आई लव हर और अब मैं शिजा को प्रपोज करना चाहता हूँ, कुछ करना यार। ये सुनकर आर्द्री को गुस्सा आ गया और उसके साथ ही उसे घबराहट होने लगी। उसकी नींद ही उड़ गई। तभी उसके कानों में रिजुल की आवाज पड़ी और वो सुनने लगा। रिजुल उसकी बात सुनकर बोला, यार प्रपोज करना है तो सीधा जाकर कर दे, सोचना क्या है इसमें? आनव ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, इतना आसान नहीं है यार, एक तो वो हमेशा तुम्हारी चिति के साथ रहती है, मैंने उसे उसके सामने प्रपोज किया तो पता चला मेरा भी सिर फोड़ दे। डर लगता है यार, एक तो हमेशा मजाक समझती रहती है। कितनी बार मैं उसे बातों बातों में बता चुका हूँ पर हर बार उसे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मुझे कुछ इस तरह से बताना है कि उसे विश्वास हो जाए और मुझे थप्पड़ भी ना पड़े। अगर किसी के सामने उसने थप्पड़ जड़ दिया ना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी यार, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ कर। रिजुल सोचते हुए बोला, एक काम कर, देख इस संडे को शूट है तो तू एक दिन पहले यानी सैटरडे को शिजा को लेकर चले जा और वहां जाकर उसे प्रपोज कर देना। अगर वहां तुझे थप्पड़ भी मार देगी तो किसी को क्या पता चलेगा और अगले दिन मैं चिति को लेकर आ जाऊंगा। आनव खुश होते हुए बोला, यार आइडिया तो अच्छा है, पर क्या बोलकर ले जाऊं उसे? अरे यार टेंशन ना ले, मैं हूं ना, अब दोस्ती की है तो उसे निभाऊंगा भी। रिजुल ने उसकी परेशानी को सॉल्व करते हुए बोला। आनव खुश होकर उसके गले मिला और वहां से चला गया। रिजुल ने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाकर देखा तो पाया
आरती ने अभी भी अपना फोन नहीं रखा था। वो फोन को देखते हुए मन ही मन बोला, अब देख बेटा आरती, देख कैसे दौड़ा दौड़ा नहीं आता तू। चिंगारी तो लगा दी है मैंने। फिर जानबूझकर आरती को सुनाते हुए बोला, चलो अच्छा है, कोई तो है जो शिजा से प्यार करता है। अच्छा हुआ जो आरती उससे प्यार नहीं करता, वरना तो बेचारी शिजा परेशान हो जाती। अब बस शिजा अनव का प्यार एक्सेप्ट कर ले बस, फिर ठीक है। मैंने तो सोचा था कि आरती के साथ उसकी जोड़ी बन जाती, पर जब आरती ही उससे प्यार नहीं करता तो जबरदस्ती का रिश्ता क्यों जोड़ना। खैर छोड़, अब शिजा को आनव के साथ अकेले भेजने की तरकीब सोच। रिजुल ने अपने फोन को देखा और काम करने लगा। वहीं आरती ने ये सुनकर फोन रख दिया और बड़बड़ाने लगा, कैसा दोस्त है ये, इस जैसे दोस्त हूं तो दुश्मन की क्या जरूरत। मुझे तो बोल रहा है कि आरती तू शिजा से प्यार करता है, यहाँ मेरे दिल में प्यार जगाकर उस आनव को प्रपोज करवा रहा है। इसे मेरी ही लंका जलाने को मिली है। तू कुछ कर आरती, तू यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता। इससे पहले कि वो क्या बोलती है शिजा उसे, हाँ वो दुष्ट दानव, सही नाम दिया है उसको। कहीं दानव तेरी तोती को लेकर ना उड़ जाए। फिर थोड़ा रुक कर, तोती, क्या बात है आरती, शिजा की कंपनी का असर हो रहा है तुझे। फिर उसे कुछ याद आया, उसने कुछ सोचा और अपना लैपटॉप उठाकर इंडिया वापसी की टिकट बुक करवा दी और उठकर अपनी पैकिंग करने लगा। अब वो एक भी दिन और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर उसने एक भी दिन वेस्ट किया ना तो आनव शिजा को लेकर निकल जाएगा। उसे किसी भी तरह सैटरडे से पहले ही इंडिया पहुंचना था।